नेम रिएक्शन के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको जिस तरह से सिखाया गया है उसी तरह से आपने रिएक्शंस को पढ़ना है और रिएक्शन की शुरुआत करनी है। अब बात करेंगे हम अगली नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर एक सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाएगा, एक अल्काइल हैलाइड लिया जाएगा। सोडियम एल्कोक्साइड किसी भी अल्कोहल के सोडियम से रिएक्शन करा दे तो ये बनता है, और ये अल्काइल हैलाइड है। NaCl बाहर जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा और इस तरह से ईथर हमारे पास फॉर्म होगा। तो इस रिएक्शन में ईथर बनते हैं। और विलियमसन्स के बारे में दो बातें याद रखेंगे, इस रिएक्शन में अराइल हैलाइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इस रिएक्शन के अंदर हम टर्शरी हैलाइड का यूज नहीं करते। अराइल हैलाइड नहीं करेंगे, टर्शरी हैलाइड का यूज नहीं करेंगे। अगली रिएक्शन है जिसे डाउस प्रोसेस कहा जाता है। अब डाउस प्रोसेस फिनॉल बनाने की एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। और इसको देखें कैसे याद करेंगे। क्लोरोबेंजीन हमने लिया, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH और KOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर। बिल्कुल बताई गई कंडीशन को याद करो और देखो कैसे रिएक्शन। सबसे पहले NaCl बाहर गया, OH बाहर गया, ONA कनेक्ट हुआ। जो जो बताया है याद रखना। NaCl बाहर गया, HOH बाहर गया और ONA यहां पर आ गया। और ये हाइड्रोलिसिस और एसिडिफिकेशन के बाद NaCl बाहर और इस तरीके से यहां बना फिनॉल। तो ये एग्जाम के कन्वर्जन्स में देखो नेम रिएक्शन आनी है, या तो ये कन्वर्जन्स में, और ये ट्रिक होती है, काफी सारे कन्वर्जन सिर्फ नेम रिएक्शन का ही एक्सटेंशन होते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना हुआ है, फिनॉल का इंडस्ट्रियल मेथड दो, कुछ भी कहें, सामने रिएक्शन है और इसको इसी तरह से आपको करना चाहिए, याद रखना होगा। अगली रिएक्शन है जिसे ऑक्सो प्रोसेस कहा जाता है। एल्कोहल बनाने का इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। जहां जहां इंडस्ट्रियल प्रोसेस कह रहा हूं उसको लिख लेना है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस अलग से सही। एल्कोहल का एल्कीन लिया गया, इस एल्कीन पे कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ टेट्रा कार्बोनिल कोबाल्ट। अब ये है एल्कीन, ये है वाटर गैस और ये है कैटलिस्ट, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन ऐसे याद करो, पाई बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारा ग्रुप। हाइड्रोजन इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और इस तरीके से ये अटैच हो जाने के बाद ये एल्डिहाइड बनेगा और इस एल्डिहाइड पे निकल हाइड्रोजन की रिएक्शन, पाई बॉन्ड टूटेगा, वहां पर हाइड्रोजन कनेक्ट और इस तरीके से हम कहेंगे एल्कोहल फॉर्म होगा। तो एल्कीन में थे 2 कार्बन, वहां है 3 कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, कार्बन का नंबर बढ़ गया। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, बोरोडिन रिएक्शन के दौरान कार्बन रिड्यूस होता है, इस रिएक्शन के दौरान कार्बन इंक्रीज। ऑक्सो प्रोसेस, डाउस प्रोसेस, विलियमसन सिंथेसिस, डायरेक्ट याद की जाने वाली रिएक्शन और ऐसे ही आपको लर्न करनी है, याद रखनी है। तो ये तो थी हमारी रिएक्शन जिन्हें हमें इस लेवल पे साथ साथ करना चाहिए था, सॉल्व होनी चाहिए थी। अब आप होमवर्क में यहां पर ट्राई करेंगे कि आपको होमवर्क में बताना है कि बेंजोइक एसिड से फिनॉल कैसे बनेगा, ये आपको प्रिपेयर करना है। आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन से आप कैसे बनाएंगे ब्यूटीन, प्रोपीन से ब्यूटीन बनाना है, एक कार्बन बढ़ाना है, एक कार्बन इंक्रीज करना है, कैसे करेंगे। और इसी प्रोपीन से कोशिश करें ब्यूट टू ईन, ये आपने फॉर्म करना है, प्रिपेयर करने की कोशिश। दूसरा है बेंजीन से बनाना है आपको एनिसॉल। ये सभी एग्जामिनेशन के कन्वर्जन कह रहा हूं। एनिसॉल, बेंजोइक एसिड से फिनॉल, बेंजीन से एनिसॉल और इसी बेंजीन से फिनॉल बनाने की भी आपने कोशिश करनी है, ये बताना है।
तो इन 3 रिएक्शंस को हमने पढ़ा और इन 3 रिएक्शंस के ऊपर ये कन्वर्जन्स यहां पर देखे जाएंगे, यहां इन कन्वर्जन्स को समझा जाएगा। इसके बाद एल्कोहल्स में अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। नेम रिएक्शन तो नहीं है, ये डायरेक्ट डिहाइड्रेशन है, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जब आप ये सारे नेम रिएक्शन पढ़े तो इसको हरगिज ना छोड़े, इसको जरूर करें, याद करें। मैं यहां पर कहूंगा ये 3 कंडीशन में 383 केल्विन, 383 केल्विन पे रिएक्शन ऐसे होगी, जो भी अल्कोहल आपके पास है सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये अल्कोहल रिएक्ट करेगा। अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हम इसको यहां ऐसे लिख दें HOSO2OH या डायरेक्ट HH करके, जैसे भी आप लिखना चाहें आप इसको लिख सकते हैं। आपके आसानी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं H2SO4, HOH बाहर, HOH बाहर, ये मिथाइल डाइमिथाइल सल्फेट यहां बन जाएगा और इस तरह से 383। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं 413, तो 413 पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से अब 2 अल्कोहल को रिएक्ट करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बीच में नहीं चाहिए, उसे हम एरो पे लिखेंगे। डिहाइड्रेशन HOH बाहर, बाकी स्पीसीज कनेक्ट और इस तरह से बना ईथर, ये ईथर बनेगा और वाटर बाहर चला जाएगा। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा वाटर रिमूव करता है। तीसरी रिएक्शन 443 केल्विन और इसमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ गया तो एक ही मॉलिक्यूल काफी है, कंसंट्रेटेड H2SO4 यहां लिखा जाएगा, OH H बाहर, पाई बॉन्ड और इस तरह से एल्कीन यहां पर फॉर्म होगा। तो नेम रिएक्शन के साथ साथ इस रिएक्शन को भी याद रखें। देखिए फ्री का ऑफर, उतने रिएक्शन के साथ ये रिएक्शन फ्री है, ये रिएक्शन आपको यहां जरूर करनी चाहिए, साथ साथ इसको याद रखना चाहिए। तो ये थी हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो इस नेम रिएक्शन के साथ ही आप करेंगे। अगली रिएक्शन का नाम है रिमर-टिम्मन रिएक्शन। रिमर-टिम्मन रिएक्शन इन रिएक्शंस का नाम दिया जाएगा। रिमर-टिम्मन फिनॉल पे होने वाली रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म और CCl4 किसी की भी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को दिखाया जा सकता है। इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ये ट्वाइस KOH आप यहां कह सकते हैं। पहले स्टेप के अंदर होता ये है, H की जगह K आता है, OK और KCl बाहर, बाकी ग्रुप कनेक्ट, CHCl2 यहां कनेक्ट होता है। दोबारा से ये KOH के साथ रिएक्ट करता है, सभी हैलोजन हट जाते हैं और उनकी जगह पे OH लगते हैं। अब हमें ध्यान रखना चाहिए, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल, HOH बाहर और इस तरीके से ये बनता है एल्डिहाइड। जब HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं KCl बाहर और इस तरीके से सैलिसैल्डिहाइड यहां पर फॉर्म होता है। तो फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाने का मेथड, अगर फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाना है तो इस रिएक्शन को करना होगा। रिमर-टिम्मन रिएक्शन अगर कही जाएगी तो भी आपने इस रिएक्शन को करना होगा। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में इनके मैकेनिज्म्स भी बता चुके हैं। क्या मैकेनिज्म होंगे वो भी आपको कर लेना चाहिए। होमवर्क में ट्राई करेंगे आप कि अगर यही फिनॉल है तो ये CCl4 NaOH के साथ क्या रिएक्शन देगा। क्लोरोफॉर्म KOH तो मैंने यहां बताया, और ये आपके करने के लिए कि रिएक्शन क्या देगा, कैसे बनेगा। आंसर में मैं बता दूं, यहां आपके पास बनना चाहिए सैलिसिलिक एसिड, ये बनना चाहिए, नाम याद रखेंगे सैलिसिलिक एसिड, रख लेंगे इस नाम को। ये था सैलिसैल्डिहाइड, सैलिसैल्डिहाइड कहा जाता है और ये है सैलिसिलिक एसिड। तो यहां सैलिसिलिक एसिड बनता है, यहां सैलिसैल्डिहाइड बनता है। क्वेश्चन आ सकता है क्लोरोबेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, बेंजीन से सैलिसिलिक एसिड बनाओ, क्लोरोबेंजीन से सैलिसैल्डिहाइड बनाओ।
किसी भी तरह का रिएक्शन कन्वर्जन आपको यहां दे सकते हैं और इस तरीके से ये रिमन टिमन रिएक्शन करनी चाहिए। तो अभी जितना बताया उतनी चीज को वीडियो लेक्चर नंबर 1 और इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 इन रिएक्शन को दिन में 2-2 3-3 बार रट के याद करें। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि ये दवाई आपको दिन में 3 बार दूध के साथ खानी है, दूध के साथ पीनी है, जो भी है, उसी तरह से हम कहेंगे कि ये बताएगी रिएक्शन एग्जामिनेशन टाइम में दिन में 3 बार कॉपी के साथ लिख के आपको प्रैक्टिस करनी है। ये प्रिस्क्रिप्शन है, भूलेंगे नहीं। दिस इज द प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू। और मैं उम्मीद करता हूं अगर इनको अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो एग्जाम डेफिनेटली आपका बेस्ट जाएगा। हैप्पी एग्जामिनेशन।